नमस्कार। जॉन ग्रे की वो बेहद मशहूर किताब है ना, मेन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वीनस। हाँ बिल्कुल, काफी पॉपुलर है। आज हम उसी के हिंदी सारांश पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, ये समझने की कोशिश कि कैसे ये किताब कहती है कि पुरुष और महिलाएं वो बिल्कुल अलग अलग सोचते हैं, महसूस करते हैं। बिल्कुल। और ये जो मंगल और शुक्र वाली बात है, हाँ ये सिर्फ एक क्या कहते हैं, मेटाफोर है। हाँ, एक रूपक। हाँ, रूपक। लेकिन ये उन असली मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक अंतरों को समझने में मदद करता है, जिनकी बात ये समरी करती है। और ये अंतर अगर समझ ना आए तो रिश्तों में गड़बड़ हो सकती है ना। हाँ, बहुत सारी गलतफहमी है। बिल्कुल। तो पहला पॉइंट जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा वो था सोचने का तरीका, प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्सेस कनेक्शन। हाँ, मतलब जब कोई दिक्कत आती है तो सारांश कहता है कि पुरुष अक्सर फौरन सोल्यूशन मोड में चले जाते हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे पत्नी ने कहा, अरे आज मैं बहुत थक गई, तो पति शायद तुरंत कहेगा, अच्छा तुम बैठो आराम करो, मैं ये काम कर देता हूँ। हाँ, ये तो होता है, लेकिन शायद वो बस सुनना चाहती थी। एग्जैक्टली। स्त्रियां अक्सर, जैसा सारांश बताता है, वो सिर्फ चाहते हैं कि कोई उनकी बात सुन ले, उनकी फीलिंग्स को समझ ले। उन्हें वो कनेक्शन चाहिए, समाधान नहीं, बस कोई सुनने वाला। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों की नीयत अच्छी हो सकती है। पति मदद करना चाह रहा है, पत्नी सिर्फ अपनी भावना बताना चाह रही है, पर वो सोचने का फर्क। हाँ, वो फर्क गड़बड़ कर देता है। अच्छा, और इसका असर फिर बातचीत पर भी पड़ता होगा, खासकर स्ट्रेस में। बिल्कुल, ये गुफा वाली बात सुना है? हाँ, कि तनाव में पुरुष अक्सर अपनी गुफा में चले जाते हैं। मतलब चुप हो जाते हैं, अकेले में सोचते हैं। जैसे ऑफिस से टेंशन में आए तो चुपचाप बैठ गए। और पत्नी परेशान कि भाई बात क्यों नहीं कर रहे, हुआ क्या है। हाँ, जबकि स्त्रियां इस विश्लेषण के अनुसार वो तनाव में बात करके रिलीज करती हैं, फीलिंग शेयर करके। वो चाहती हैं कि कोई बस सुन ले और कहे हाँ यार मैं समझ सकती हूँ। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि स्ट्रेस हैंडल करने के तरीके कितने अलग हैं। एक के लिए चुप्पी, दूसरे के लिए बातचीत। सोर्स इसी पर फोकस करता है। तो क्या प्यार जताने के तरीके भी अलग हैं? ये अंक प्रणाली वाली बात थोड़ी समझाएंगे। हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है सारांश में, पॉइंट सिस्टम। पुरुष सोचते हैं कि बड़े जेस्चर, जैसे कोई महंगा गिफ्ट दे दिया, तो उससे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। मतलब बड़ा काम बराबर ज्यादा प्यार का इजहार। हाँ, कुछ ऐसा। जबकि स्त्रियां, जैसा यहाँ बताया गया है, वो हर छोटी चीज के पॉइंट्स गिनती हैं। छोटी चीजें जैसे एक तारीफ कर दी, ध्यान से उनकी बात सुन ली, घर के किसी काम में हाथ बटा दिया। उनके लिए ये छोटे छोटे लगातार होने वाले प्यार के काम ज्यादा मायने रखते हैं। तो मतलब रेगुलर छोटी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं बजाय कभी कभार के बड़े जेस्चर के। ज्यादातर मामलों में हाँ, ये अपेक्षाओं का अंतर है। ये समझना जरूरी है कि आपके साथी के लिए प्यार का मतलब क्या है, वो किस चीज को प्यार का इजहार मानते हैं। ये तो काफी अहम बात है। अच्छा, और वो मदद और आलोचना वाला पॉइंट? हाँ, वो भी जुड़ा हुआ है इसी से। सारांश कहता है कि पुरुष अक्सर बिना मांगी सलाह या मदद को अपनी काबिलियत पर शक की तरह देख सकते हैं। जैसे कि क्या मैं खुद नहीं कर सकता? हाँ, कुछ वैसा ही। और दूसरी तरफ स्त्रियां शायद सोचें कि अगर जरूरत देखकर भी सामने वाले ने खुद मदद नहीं की तो शायद उन्हें परवाह ही नहीं है। वो रसोई वाला उदाहरण याद है ना, कि अगर वो देख रहे हैं कि मैं अकेली लगी हूँ और मदद नहीं करते तो शायद प्यार नहीं करते। ये अलग अलग उम्मीदें जब बोली नहीं जाती तो दिक्कतें पैदा करती हैं, कम्युनिकेशन गैप। बिल्कुल। और फिर वो बुनियादी जरूरतें वो क्या हैं? सारांश के हिसाब से पुरुषों को एहसास चाहिए कि उन पर भरोसा किया जाता है, उनकी तारीफ होती है और उन्हें थोड़ी स्पेस यानी स्वतंत्रता मिलती है। ओके। और महिलाओं को उन्हें चाहिए अटेंशन यानी तवज्जो, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ और भावनात्मक सहारा। उन्हें ये महसूस होना जरूरी है कि उन्हें सुना जा रहा है, समझा जा रहा है। तो किताब का या सारांश का जो निचोड़ है वो यही है कि एक दूसरे को बदलने की कोशिश मत करो। हाँ बिल्कुल, कोशिश ये होनी चाहिए कि इन अंतरों को समझें और स्वीकार करें। तो ये जो पूरी चर्चा हुई, इसका मतलब ये निकलता है कि रिश्तों में झगड़े या प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती कि हम अलग हैं, बल्कि इसलिए कि हम उन अंतरों को समझते नहीं या समझना चाहते नहीं। प्यार सिर्फ महसूस करना नहीं है, शायद समझना और स्वीकार करना भी उतना ही जरूरी है। सही कहा। और ये सब जानने के बाद शायद हम अपने रिश्तों में बातचीत और जो हमारी उम्मीदें होती हैं उन्हें बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी ज्यादा सहानुभूति शायद आ सकती है ना? बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल मन में आ रहा है। ये जो किताब है और इसका सारांश, ये ज्यादातर वेस्टर्न कल्चर और हेट्रोसेक्सुअल रिश्तों पर बेस लगता है। हाँ, ये बात सही है। तो क्या ये सारे पॉइंट्स, ये अवलोकन अलग अलग कल्चर में या मान लीजिए समलैंगिक रिश्तों में, क्या ये वैसे ही लागू होंगे
या वहाँ कुछ और डायनामिक्स देखने को मिलेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है। सोचने वाली बात है कि ये कितना यूनिवर्सल है और कितना कल्चर स्पेसिफिक। इस पर शायद और रिसर्च या बातचीत की जरूरत होगी। हाँ, जरूर। ये एक खुला सवाल छोड़ते हैं।